वेलकम स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास का दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। इसका मतलब यह होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र और शत्रु किस प्रकार से होते हैं। देखिए, आप यहाँ पर चलते हैं, इस लाइन पर अपन देखते हैं ध्यान से इसको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। देखिए यहाँ से, जहाँ पर आपको एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। 4 क्या है? मेजर ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के माने गए हैं? वो मेनली 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, ये देखिए फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी। लेकिन इनके अलावा एक सूक्ष्मजीव और भी होता है जिसका नाम है वायरस। वायरस जो होता है वो इन्हीं के जैसा है, लेकिन वायरस जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वो फिर भी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आता है। देखिए, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वायरस होता है ये अन्य वायरस से क्या होता है? अलग होता है, क्योंकि जो इसकी सेल होती है, जो अन्य जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो परपोषी होता है, उसके अंदर ये आसानी से जीवित रह पाते हैं। ठीक है ना। विच बी बैक्टीरिया, जो वायरस होता है वो मेनली, देखो, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा फ्लू, यानी जो जुकाम वगैरह होती हैं उनके उसको यानी वो वाले रोग जो होते हैं वो वायरस के द्वारा ही होते हैं। जैसे कि कफ वगैरह जो होते हैं, खांसी होती है, ये वायरस के द्वारा ही संभव होते हैं। आजकल एक महामारी चली रही है जिसका नाम है कोरोना, और ये भी वायरस है। जैसे कि जो कोल्ड होता है वो राइनो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 जो स्वाइन फ्लू था, ये भी जितने प्रकार के फ्लू होते हैं ये सभी प्रकार के वायरस के द्वारा होते हैं। जैसे और चिकन पॉक्स वगैरह ये सब वायरस से होते हैं। जैसे अब इसके बाद बात करते हैं मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोरोसिस, जैसे टीबी आप यहाँ देख रहे हैं, टीबी लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोरोसिस लास्ट के लाइन में देखिए, यहाँ पर टीबी लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रकार के आपको दिख रहे हैं जैसे कि टीबी वगैरह होते हैं, ये बैक्टीरिया से होते हैं सारे के सारे। आपने 6th-7th क्लास में यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। आपने 6 and 7 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में दिखाते हैं आपको। जो आपको ये नज़र आ रहे हैं शुरू में, ये बैक्टीरिया होते हैं दोनों के दोनों। इसके बाद देखिए, शुरू में आपको नज़र आएगा क्लेमाइडोमोनास है, ये शुरू का। ये स्पायरोगायरा है, पानी में पाया जाता है। और ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसके बाद देखिए ब्रेड माउ और पेनिसिलियम है, और इसके बाद एस्परजिलस नाम के ये सूक्ष्मजीव हमारे सामने दिख रहे हैं हमको। ये तंबाकू मोजिक वायरस है, तंबाकू के जो फसल होती है उसको ख़राब कर देते हैं। अब आपसे बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे फ्रेंडली कैसे हैं, किस प्रकार से हमको लाभ पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ये क्या करते हैं? दही को और ब्रेड बनाने के काम में आते हैं। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स आर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो मिल्क को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है, और उसके बाद भी उसमें कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं, हेल्पफुल चीज़ें बनती हैं। जैसे कि राइस इडली होती है, डोसा होता है, और चीज़ होता है, पनीर वगैरह जो इससे ही बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, आप बात करेंगे, देखो ये आप ईस्ट वगैरह होती है, मैदा है। आपने बाज़ार में समोसा या फिर छोले भटूरे खाए होंगे। भटूरे जो होते हैं वो सभी ईस्ट पाउडर से बनते हैं, जो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित होते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आज ही बाज़ार में कमर्शियल यूज़ भी हो रहा है। इसके द्वारा अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है जिससे अधिक पैसा कमाया जाता है। अब ये नज़र आ रही है आपको, इधर एक संरचना नज़र आ रही है जिसका नाम है लुई पास्चर ने सबसे पहले दवाई बनाने का काम किया था, टीके का निर्माण किया था इन्होंने।
एडवर्ड जेनर ने किया था। लुई पास्चर जो थे उन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी, फॉर्मेशन की खोज की थी इन्होंने, और इनके द्वारा ही अल्कोहल का निर्माण हुआ था। इन्होंने ही अल्कोहल का निर्माण किया था। आप इनको जरूर याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स, इनको जरूर आपको याद रखना है, पेपर में बहुत अच्छा रहता है, बोर्ड इस बार है आपको पता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और मेडिसिन क्या क्या होता है देखो, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में बनाई थी। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर डिजीज केस बैक्टीरिया सडनली। इन्होंने जो बनाया था ये पेनिसिलियम नाम का जो एक फंगस था, उसके द्वारा इन्होंने पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन बनाया था, और ये फर्स्ट एंटीबॉडी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन था जो कवक के लिए यूज में लिया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम फेमस है और इनको आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, देखो ये एडवर्ड जेनर है जिसके बारे में मैं पहले गलती से बोल गया था, जिन्होंने 1798 में यानी 1798 में इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया था। स्मॉल पॉक्स के नाम का जो डिसीज़ होती है उसके लिए इन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन का निर्माण किया था। और जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसे इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसकी जड़ों को भुरभुरा बनाते हैं, थोड़ा सा खोखला बनाते हैं, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाती है, और ऑक्सीजन के एंटर करने से उसमें नाइट्रोजन वगैरह का निर्माण होता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और नाइट्रोजन जब उसमें इंक्रीज हो जाती है, जो कि राइबोबैसिलस नाम के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा सॉइल में जो नाइट्रोजन इंक्रीज होती है उसके द्वारा जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो हमारे सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमारे फ्रेंड है। और कुछ पार्ट्स आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में जिसमें आपको पता चलेगा। देखो ये एक और टॉपिक रह गया है, एनवायरनमेंट को क्लीनिंग भी करते हैं। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, और जैसे कि आपने इसको अगर आप पूरे को पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो मैं आपको इसमें आपको समझ में आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्मजीवों जो होते हैं, वो वातावरण में अशुद्धि जो होती है, गंदगी जो होती है उसको खा जाते हैं। जैसे कि कोई जीव जंतु अगर कहीं पर किसी सड़क पर मृत रूप से पड़ा हुआ है, तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसको खाकर जो वातावरण होता है उसे साफ करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक काम और भी करते हैं, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और इसी प्रकार से आप वीडियो को पूरा देखें और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।